नेक्स्ट डे सुबह हमें ली यांग को दिखाया जाता है। वो अभी भी बेड में है। वो सुयांग के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है आखिर उसका मतलब क्या था। क्या वो मुझे कन्फेस करना चाहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो स्कूल पहुंच जाता है। वो सोचने लगता है उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ अनक्लियर था। मैं शायद ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। मुझे उसे वीचैट में पूछना चाहिए। एक क्लासमेट उसे बोलती है तुम्हारा फेस रेड दिख रहा है, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक ही है। उनके लियांग थोड़ा हैरान हो जाता है एंड बोलता है नहीं। वो सोचने लगता है यूली बीएल नॉवेल्स लिखती है, मुझे उससे एडवाइस लेना चाहिए। तभी क्लासरूम के बाहर सुयांग लियांग को पुकारने लगता है। लियांग उसके पास जाता है एंड बोलता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। सुयांग उसे पूछता है क्या हम दोनों साथ में लंच करने के लिए चल सकते हैं। लियांग सोचता है ये सही मौका है, लंच करने के बाद मैं उसे इसके बारे में पूछूंगा। लियांग साथ में लंच करने के लिए राजी हो जाता है। उसके साथ बातचीत करने के बाद लियांग अपने डेस्क पे बैठ जाता है। एक क्लासमेट अपने दोस्तों को बोलता है वो लड़का लियांग के साथ हैंग आउट करने के लिए जा रहा है। क्या उसे रियलाइज भी है कि लियांग एक लड़का है। ये वही लड़का है जो लियांग को हमेशा बुली करते रहता है। उसका दोस्त बोलता है क्या इसका मतलब है कि लियांग एक गे है। ये कितना स्केरी है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। यूली की दोस्त ये सब कुछ सुन रही होती है। वो उन लड़कों को बोलती है तुम लोगों को इतना मीन नहीं होना चाहिए। वो लड़का बोलता है आखिर तुम हमेशा उसके अगेंस्ट में क्यों बोलती रहती हो। लियांग ने हमें कुछ नहीं कहा, क्या इसका मतलब है कि वो ये सब कुछ एडमिट कर रहा है। लियांग उस लड़के को स्टेयर करने लगता है। वो लड़का बोलता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या एक्चुअली में तुम। लियांग बोलता है कुछ भी नहीं, मैं बस देख रहा था तुम्हारे अंदर कौन से क्वालिटी है जिसकी वजह से कोई तुम्हारे प्यार में पड़ेगा। ये सुन के वो लड़का इरिटेट होने लगता है। लड़का गुस्से से लियांग का कॉलर पकड़ लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुयांग के ऊपर। सुयांग वापस अपने क्लासरूम जा रहा होता है। तभी वहाँ से वांग गुजरने लगता है। सुयांग को याद आता है उसने लियांग को नहीं कहा है कि क्लासरूम में उसका वेट करने के लिए। तभी वो वांग को नोटिस करता है। वो वांग को बोलता है सीनियर, क्या आप यू की सिस्टर से मिलने जा रहे हैं। देख के वांग सोचता है आखिर ये लड़का कौन है एंड ये यू को कैसे जानता है। वांग उसे बोलता है हाँ मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं उसे ये अम्ब्रेला देने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के अंदर। वो लड़का गुस्से से लियांग का कॉलर पकड़ता है। यूली बोलती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, उसे जाने दो। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यांग कोल्ड वॉइस में बोलता है मुझे जाने दो। यूली बोलती है उसे जाने दो नहीं तो मैं टीचर को बुलाऊंगी। लड़का जोर से लियांग को पुश करता है एंड बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो। धक्के की वजह से लियांग एंड यूली दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। ये चीज वांग एंड सुयांग भी देख लेते हैं। सुयांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत उस लड़के को पंच मारता है। यूली की दोस्त यूली को पूछती है क्या तुम ठीक हो। यूली बोलती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर वांग घबराते हुए उसके पास जाता है एंड बोलता है तुम्हें कहाँ चोट लगा, मुझे देखने दो। यूली सोचने लगती है आखिर वांग यहाँ पे क्या कर रहा है। यूली के हाथों में चोट लगा है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वांग यूली को बाहों में उठाते हुए बोलता है मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूँ। यूली बोलती है वेट, पर वांग उसकी बातें नहीं सुनता है। फिर सुयांग उस लड़के के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं एंड बोलते हैं तुम सब लोग रुक जाओ। के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों टीचर ऑफिस रूम में हैं। टीचर उन दोनों को सुनाने लगता है। तभी लियांग वहाँ पे आ जाता है। लियांग टीचर को बोलता है ये सारी चीजें मेरी वजह से हुआ है। मेरी मदद करने के लिए सुयांग ने उससे झगड़ा किया। उसके इरादे बुरे नहीं हैं, प्लीज आप उसे ब्लेम मत कीजिए। अगर आप उसे पनिशमेंट देना चाहते हैं तो आप उसके बदले मुझे दे सकते हैं। ये सब कुछ सुन के सुयांग सोचता है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो कितना छोटा एंड क्यूट है। टीचर बोलते हैं आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ शुरू से लेके अंत तक। लियांग टीचर को सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद टीचर बोलते हैं नो मैटर व्हाट, तुम लोगों ने स्कूल का रूल तोड़ा है। इन सब चीजों के बारे में मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करूंगा।
जब तक वो यहाँ पे पहुँच नहीं जाते हैं तुम लोग हॉल वेल में वेट करो। लियांग उन दोनों के बीच में खड़ा हो रहा था, पर सुयांग उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे साइड में खड़ा कर देता है। लियांग उसे बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इन सब चीजों में घसीटा। सुयांग उसे बोलता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानबूझ के इन सब चीजों में पड़ा। ये सुन के लियांग थोड़ा हैरान हो जाता है। सुयांग बोलता है, लगता है मैंने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, मुझे माफ कर देना। लियांग स्माइल करते हुए सुयांग को थैंक यू बोलता है। वो लड़का जिसने लियांग को बुली किया था वो ये सब कुछ सुन रहा होता है। सुयांग उस लड़के को बोलता है, तुम डरपोक हो। देन सीन शिफ्ट होता है इन्फर्मेरी में। यूली बेड में लेटी है। वांग चिल्लाते हुए नर्स को बोलता है, आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है? उसके आंख में चोट लगा है, आप उसे फिर से देखिए। नर्स उसे बोलती है, क्या तुम स्कूल के नर्स हो या मैं हूँ? उसे बस एक्सटर्नली चोट लगा है, उसके बोन में कोई इंजुरीज नहीं हुए हैं, इसीलिए इसमें सीरियस होने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा वो हील होती जाएगी। यूली बोलती है, मैं सच में ठीक हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो। वांग बोलता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, कुछ देर पहले तुम ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। वांग उसके सर पे पेट करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें हर्ट महसूस होगा तो तुम्हें मुझे बताना होगा। ये सुन के यूली थोड़ा हैरान हो जाती है, वो कोई रिप्लाई नहीं देती है। उन दोनों को देख के यूली की दोस्त बोलती है, ओह। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है उनके पेरेंट्स स्कूल पहुंच चुके हैं। लियांग की मदर सेलिना बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटे को स्कूल में हर समय धमकाया जाता है। इस लड़के ने बुली किया था। उसका पेरेंट्स बोलता है, जब बच्चे समझदार नहीं होते हैं वो गलतियां करते हैं। लियांग की मोम, मुझे माफ कर दो, जब मैं वापस जाऊंगा मैं इसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। सेलिना बोलती है, मेरे बेटे को मानसिक रूप से आघात पहुंचा है, मैं इसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जरूर रिपोर्ट करूंगी। ये सुन के टीचर एंड उस बच्चे का पेरेंट्स शॉक में पड़ जाता है। टीचर सेलिना को समझाने लगता है, हम इस मैटर को बहुत सीरियसली लेंगे, इसीलिए आपको इसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे का पेरेंट्स बोलता है, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ। देन वो अपने बच्चे को बोलता है, तो मुझसे अभी माफी क्यों नहीं मांगते? वो लड़का लियांग से माफी मांगता है। ये सब कुछ देख के सुयांग का ब्रदर बोलता है, तुम दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे ना, पर अब ऐसा क्यों लग रहा है इस मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? सुयांग बोलता है, मुझे भी नहीं पता। मैटर सॉल्व होने के बाद लियांग अपनी मोम के साथ स्कूल से बाहर निकलता है। सेलिन उसे पूछती है, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ये सुन के लियांग शौक में पड़ जाता है एंड वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है, क्योंकि उसने मुझे अब तक हार में नहीं पहुंचाया था, इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। सेलिन बोलती है, अगर तुम ऐसे ही इग्नोर करते रहे तो लोग तुम्हें कंटिन्यू बुली करते रहेंगे। अगर एक क्लासमेट तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता, क्या तुम्हें लगता है कि ये मैटर यहीं पे सोल्व हो जाता? ये सुन के लियांग कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता है। सेलिन उसके सर पे पेट करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें इतना कह रही हूँ कि तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा एंड जब कोई तुम्हें बुली करेगा तुम्हें रजिस्ट करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब के बारे में मॉम को बताओ। लियांग ओके बोलता है। तभी सू यांग लियांग को पुकारता है। लियांग उसे पूछता है, तुम कैसे हो? सुयांग बोलता है, मुझे नहीं लगता मुझे कोई सीरियस पनिशमेंट मिलेगा, टीचर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुझे बस एक एपोलॉजी लेटर लिखना होगा। सुयांग का ब्रदर सेलिन से हाथ मिलाता है। सेलिन बोलती है, तुम सुयांग के ब्रदर हो ना? मुझे बहुत खुशी हुई, सुयांग ने लियांग को प्रोटेक्ट किया। सुयांग का ब्रदर बोलता है, आप बहुत ज्यादा पोलाइट है, सुयांग तो बस अपने दोस्त की मदद कर रहा था। सेलिन सोचती है, ये CEO X का सबसे बड़ा बेटा है, मैं उससे पार्टी में मिली थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसका यंगर ब्रदर लियांग का दोस्त है। अगर उन दोनों के बीच अच्छा रिलेशनशिप बनेगा तो फिर लियांग को स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुयांग का ब्रदर सोचता है, ये लेडी फेमस डिजाइनर सेलिन है, उसका काम बहुत फेमस एंड पॉपुलर रहता है, इस फील्ड में उनका नेटवर्क बहुत ही बड़ा होगा, इसीलिए मुझे उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना होगा।
यांग लियांग को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगा है? यांग बोलता है, तब उसने मुझे धक्का दिया था, मैं नीचे गिर गया था, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुयांग बोलता है, ये तो अच्छी बात है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हें अगेन बुली नहीं करेगा। ये सुन के लियांग ब्लश करने लगता है। सुयांग उसे पूछता है, क्या तुम ब्लश कर रहे हो? लियांग बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रहे हो, अभी सनसेट हो रहा है। लियांग अपनी मोम को बोलता है, हमें अब चलना चाहिए। लीन सुयांग को बोलती है, प्लीज फ्यूचर में तुम लियांग का ध्यान रखना। सुयांग बोलता है, ओके आंटी। इन दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। सुयांग बोलता है, मेरी वजह से लियांग ब्लश कर रहा था, वो कितना क्यूट लग रहा था। उनके जाने के बाद सुयांग का ब्रदर बोलता है, अगर डैड तुम्हें आज के मैटर के बारे में पूछेंगे तो तुम ये कह देना कि ये मैटर किसी और का था, मैं बस इस मैटर में फंस गया था, इसके अलावा तुम कुछ और मत बोलना। सुयांग बोलता है, ठीक है ब्रदर। के बाद सीन यू के ऊपर शिफ्ट होता है। यूली के बारे में जान के वो शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है, यूली क्या तुम्हें चोट लगा था? अभी तुम्हारा चोट कैसा है? यूली बोलती है, मैं ठीक हूँ, ये तो बस एक छोटा इंजरी है। यू बोलता है, आखिर किस बस्टर्ड ने मेरी सिस्टर को हर्ट किया, तुम बस उसका नाम बताओ, मैं उसे मार डालूंगा। यूली बोलती है, कम ऑन, आप इतने छोटे हैं कि आप उन्हें हिट भी नहीं कर सकते। यूली उन्हें सुयांग एंड लियांग के बारे में भी बता देती है। वो पूछता है, उन दोनों का क्या हुआ? यूली बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने सुना कि उनके पेरेंट्स को कॉल किया गया था। मैं वी चैट पे लियांग को इसके बारे में पूछूंगी। वी सोचने लगता है। लियांग के बारे में अगेन बातचीत चलने लगा। कुछ सेकंड के बाद यू टॉपिक चेंज कर देता है, इसीलिए अभी वी को थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।